हेलो फ्रेंड्स। नालंदा विश्वविद्यालय स्थान नालंदा, बिहार राजगीर से लगभग 12 किलोमीटर दूर 5वीं शताब्दी गुप्त वंश के काल में कुमारगुप्त प्रथम को इसका संस्थापक माना जाता है। यह एक बौद्ध शिक्षा केंद्र था जिसे विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। यह विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक 5वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत और एशिया के सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक रहा। यहाँ भारत के अलावा चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, मंगोलिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जिसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे। परिसर में बड़े-बड़े मठ, विहारस और मंदिर स्तूपस बने हुए थे। यहाँ का पुस्तकालय अत्यंत विशाल था, जिसमें लाखों ग्रंथ संग्रहित थे। 3 प्रमुख पुस्तकालय थे: रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, वह तुर्क-अफ़गान मूल का एक सेनापति था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का अधीनस्थ सामंत। उसे बंगाल और बिहार के क्षेत्रों को जीतने का आदेश दिया गया था ताकि वहां इस्लामी शासन स्थापित किया जा सके। 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत में बौद्ध धर्म कमजोर पड़ चुका था और उत्तर भारत के अनेक मठ अब वीरान या सीमित शिक्षा केंद्र बन चुके थे। फिर भी नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय अभी भी ज्ञान और बौद्ध अध्ययन के केंद्र बने हुए थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण के दौरान जब देखा कि यहाँ बड़े-बड़े मठ और विद्वान लोग हैं, तो उसने उन्हें इस्लाम विरोधी और मूर्ति पूजक केंद्र समझ लिया। उसे यह भी बताया गया कि वहाँ के मठों में मंत्र और ग्रंथों के जरिए जादू टोना सिखाया जाता है। यह अंधविश्वासपूर्ण रिपोर्ट उसके आक्रमण का बहाना बनी। बख्तियार खिलजी का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों को नष्ट करना ताकि वहां इस्लामी शासन की नींव रखी जा सके। लगभग 1193 ईस्वी में खिलजी की सेना बिहार पहुंची। पहले उसने औदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ पर हमला किया। वहां से आगे बढ़ते हुए उसने नालंदा विश्वविद्यालय को घेर लिया। वहां के भिक्षु और शिक्षक निहत्थे थे। वे हथियारबंद सैनिकों का सामना नहीं कर सके। खिलजी के सैनिकों ने मठों और स्तूपों को आग लगा दी। हजारों भिक्षुओं की हत्या कर दी गई, बहुतों को जीवित ही जला दिया गया। विशाल पुस्तकालय जिसमें लाखों ग्रंथ, पांडुलिपियां और शोध सामग्री थी को आग के हवाले कर दिया गया। नालंदा के पुस्तकालय की आग कई महीनों तक जलती रही क्योंकि वहां इतने ग्रंथ थे कि वह तुरंत बुझ ही नहीं सकी। वहां वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, गणित, खगोल, चिकित्सा, दर्शन, तर्कशास्त्र सभी प्रकार के ग्रंथ मौजूद थे। नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी तीनों महान विश्वविद्यालय पूर्णतः नष्ट हो गए। हजारों वर्षों की भारतीय विद्या और शोध परंपरा समाप्त हो गई। बौद्ध धर्म भारत में लगभग विलुप्त हो गया और वह विदेशों, तिब्बत, चीन, जापान आदि में फैल गया। यह भारतीय इतिहास का एक अंधकारमय मोड़ बन गया। आज नालंदा के अवशेष यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सुरक्षित हैं। 2006 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की योजना बनी। वहीं पास में नया नालंदा विश्वविद्यालय 21वीं सदी में स्थापित किया गया है, जो फिर से ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास है। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।